हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं आपका यहाँ पर जो पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के। यहाँ पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो आपके होने वाले हैं कक्षा 7वीं के विषय हिंदी का संपूर्ण हल देखने वाले हैं इस वीडियो में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि बेल आइकन को अभी तक चालू नहीं किया है तो उसे ऑन कर लीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर सही विकल्प चुनने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, कृष्ण को कौन चढ़ा रहा है। तो इसका ऑप्शन दिया है सुदामा, ग्वालवाल, नंद बाबा या फिर बलराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बलराम। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखिए तो क्या लिखा है। दूसरा प्रश्न हमारा, यशोदा किसका श्रृंगार कर रही है। ऑप्शन है बलदाऊ, कृष्ण, उद्धव या मनसुखा। तो इसका सही हो जाएगा कृष्ण का, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद लिखा है गुरु शिष्य में कौन सा समास है। तो आपके ये समास दिए गए हैं ऑप्शन में। देखिए कौन कौन समास दिए गए हैं, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर क्रमधारय। तो इसका सही आंसर लगाएंगे आपको द्वंद्व। कौन सा होता है, द्वंद्व। आग का तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन लिखा है अग्नि, अगन, अग्नि, अनल। तो इसका सही लगाएंगे आप बच्चों अग्नि, यानी आधा गा वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, परिधान शब्द में उपसर्ग है। तो परिधान में आपका जो पहले लगा हुआ है उसी को उपसर्ग कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परि। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा, खाली स्थान। ठीक है, तो रिक्त स्थान दिए गए यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या भरिए। कहा कहो एही रिस के मारे या गारे हो नहीं जात। इसके बाद है तेल लगाई लगाई के अंजन, खाली स्थान, बनाई बनाई, ठीक है, डिठानाई, डिठीनाई। इसके बाद है लोकमान्य तिलक ने जेल में सुप्रसिद्ध ग्रंथ यहाँ पर लिखा था। कौन सा लिखा था, तो इसके बारे में बताना है। जेल में लोकमान्य तिलक का अपना समय यहाँ पर बिताते थे। मेरे मटमैले आंगन में गौरैया, ठीक है, तो यहाँ पर फदक रही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर इनके आंसर दिख जाएंगे, तो आपको इनके आंसर लिख लेना है। इसके बाद हम सही जोड़ियाँ मिलाने वाले हैं, तो आइए इनको देख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है सही जोड़ियाँ बनाइए। तो देखिए पहला लिखा है आपका जिसके 10 आनन हैं, आनन मतलब सिर, तो उसे कहा जाता है दशानन। इसके बाद क्या लिखा है, जो संगीत जानता है उसे क्या कहा जाता है, संगीतज्ञ। इसके बाद जिसका, यहाँ पर लिखा है जिसका लंबा उदर है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे लंबोदर। क्या कहा जाता है, लंबोदर। इसके बाद क्या लिखा है, त्वचा छूने से और कान यहाँ पर सुनने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये आंसर अच्छे से मिला लीजिए इनको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विज्ञान और जीवन, प्रदूषण या फिर दीपावली। तो इनमें से आपको एक पर निबंध लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये रहा क्वेश्चन अगला। तो देखिए क्या लिखा है इसमें। तो क्वेश्चन दिया है 5वां, जन्मदिन के लिए बधाई पत्र लिखना है, यानी लेटर, जन्मदिन के लिए। इसके बाद शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी फीस, यहाँ पर फीस माफ़ करने के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न शब्दों का समास विग्रह बताना है। ठीक है, समास विग्रह करना है और इनके नाम बताने हैं, यानी समास का नाम भी बताना है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका 2, एक पंचवटी एक घनश्याम। ठीक है, पंचवटी में आपका होगा आपका समास कौन सा, दिगु, और घनश्याम में होगा आपका यहाँ पर कर्मधारय। ठीक है, तो इसके बाद अगला दिया है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है 7वां, निम्न शब्दों में से एक शब्द बनाइए। निम्न शब्दों से एक शब्द बनाना है। तो संपूर्ण संसार का स्वामी, तो इसका लिखेंगे आप भगवान या ईश्वर। इसके बाद दूसरों की भलाई करने वाला लिखेंगे परोपकारी। पहले का आपका ईश्वर या भगवान, दूसरे में लिखना है परोपकारी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिखा है आपका, देखिए पर्यायवाची शब्द लिखिए 8वें वाले प्रश्न में। तो नदी के आपको पर्यायवाची लिखने हैं कोई 2, और नारी के कोई 2 पर्यायवाची लिखने हैं, तो आप लिख लीजिएगा इनका। ठीक है, तो इसके बाद नारी को आप पता है औरत, अबला कहते हैं, और नदी को आपको तटनी, सरिता ये कहा जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको देख लीजिएगा गाइड में से और अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद इन शब्दों के आपको विलोम लिखना है। संयोग, सुमति, हित, सफल, इनके आपको विलोम शब्द लिखना है। संगति का हो जाएगा विसंगति। इसके बाद सुमति का हो जाएगा कुमति।
ठीक है। सु की जगह पे क्या लगाना है, कु, और मती आपकी वही रहेगी, ठीक है, कुमति। इसके बाद हित का हो जाएगा आपको आ लगाना, हित में तो अहित हो जाएगा। सफल का क्या हो जाएगा, असफल। तो इसमें आ लगाना है आगे, इसमें आ लगाना है, तो दोनों में हो जाएगा आ। सुमति का हो जाएगा कुमति। संयोग का हो जाएगा वियोग, क्या हो जाएगा, वियोग। तो ये अच्छे से आपको याद कर लेना लिख कर। इसके बाद गौरैया विषय, आपको गौरैया जो पक्षी होता है उसके विषय में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपके दिए गए हैं क्वेश्चन, देख लीजिए क्या लिखा है। तो नींव के पत्थर कौन है तथा क्यों। इसके बाद मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध था और क्यों। तो आइए इनके आंसर भी हम देखते चलेंगे। पहले आप लिख लीजिए जी मिसाइल मैन के बारे में, अच्छी असली हींग और देसी घी की पहचान। नाक, यहाँ पर में नाक का क्या उपयोग है। नाक हीटर का काम कैसे करती है। ब्रज जो युवतियाँ हैं उनके मन में क्या इच्छा थी। इसके बाद आपका लिखा है बलराम कृष्ण को क्या कहकर चढ़ाते हैं। डॉक्टर, यहाँ पर कलाम के प्रेरक जो विचार बिंदु हैं वो लिखना है। डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो आइए इन सभी के आंसर हम देखते हैं एक एक से। तो एक हमारा ये रहा क्वेश्चन, देखिए इनको अच्छे से आपको याद कर लेना है। ये आपके मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध थे और क्यों। तो देखिए मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रसिद्ध हैं और थे। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति हैं। उन्होंने अग्नि मिसाइल का निर्माण किया था, यानी अग्नि मिसाइल है वो बनाई थी। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर कंप्लीट है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तो इसके बाद असली हींग और देसी घी की पहचान में नाक का क्या उपयोग है। तो देखिए ये रहा, तो यहाँ से लिखेंगे हम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नाक से ही असली हींग और देसी घी की पहचान, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए इनको, कर सकते हैं। नाक की सहायता से सूंघकर असली और नकली की पहचान करते हैं, इसलिए नाक का सूंघने की अपनी इसी विशेषता के कारण बहुत बड़ा महत्व है और उपयोग है, ठीक है। यहाँ पर महत्व लिखिएगा या फिर उपयोग, एक कोई लिखना है, ठीक है। इसी विशेषता के कारण बड़ा उपयोग है, ठीक है। तो यहाँ पर उपयोग लिख लीजिएगा या महत्व। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नाक हीटर का काम कैसे करती है। तो बाहर की ठंडी हवा को नाक गर्म करती है और तब उसे अंदर जाने देती है। हवाओं को गर्म करने के कारण ही नाक हीटर का काम करती है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, ब्रज की युवतियों के मन में क्या इच्छा है। ब्रज की युवती के मन में इच्छा है कि वह उस युवती के घर में कौन, वह मतलब बालक कृष्ण, घर में चोरी माखन खाने जाए और जब कृष्ण मक्खन की मटकी से मक्खन खाते हुए बैठे हों तो वह उन्हें छिपकर देखे। यही उस ब्रज की जो युवती थी उनके मन में इच्छा थी। इसके बाद अगला है आपका बलराम कृष्ण को क्या कहकर चढ़ाते हैं। तो देखिए ये इसका आंसर है, आपको अच्छे से इनको नोट डाउन करते चलना है, अच्छे से लिख लीजिए इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए। तो ये डॉक्टर कलाम के विचार हैं, तो इनको देख लीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, इनके आंसर हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिए इनको। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा आप। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में।